हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की। ठीक है, मतलब कई बार कई क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने वेबसाइट तो वर्डप्रेस में बना ली, ठीक है, या वो कॉमर्स यूज कर लिया, लेकिन उनको एक्सेस करना नहीं आता है वेबसाइट। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो भी आप वेबसाइट डेवलप करो तो वो क्लाइंट आपके आसपास ही रहते हो। ठीक है, तो जो जब भी आपकी ज़रूरत हो वो आपके पास आके सीख ले, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लाइंट्स तो हमें कहीं से भी मिल सकते हैं, तो प्रोजेक्ट बना के तो दे देते हैं, लेकिन उनको उतना सिखाना भी रहता है। ठीक है ना, कि आप किस तरह से आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज उसी तरह से मैंने एक क्लाइंट की वेबसाइट डेवलप की है, और वो दिल्ली में है, दिल्ली क्राइम साइबर सिक्योरिटी में है। ठीक है, तो उन्हें मुझे सिखाना है कि आप किस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वर्डप्रेस वेबसाइट की दो पैनल होती है, एक यूजर पैनल, जो मतलब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट ओपन करके देखता है, ठीक है, उसको जो दिखता है वो यूजर पैनल है, और दूसरा रहता है एडमिन पैनल। मतलब आप वहां से लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल का यूज करके लॉग इन करके आप वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, और वो यूजर पैनल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एट द सेम मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एडमिन पैनल में लॉग इन करना है। तो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा है कि आपको एडमिन पैनल में लॉग इन करने के लिए ये लिंक पर जाना है। मतलब यहाँ पर देखिए, डोमेन नेम /wp-admin। ठीक है, यहाँ डोमेन नेम मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे एज ए एग्जाम्पल www.abinternational.com, यहाँ डोमेन नेम है abinternational.com। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्लैश फिर wp-admin। तो जैसे आपकी वेबसाइट का नाम जो भी हो वो आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, और फिर स्लैश लगाकर wp-admin लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने क्लाइंट्स का एडमिन पैनल ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम भी डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ लॉग इन। तो अभी ये थोड़ी देर में लॉग इन हो जाएगा। एडमिन पैनल ओपन हो रहा है, तो शायद थोड़ा स्लो चलेगा यूजर पैनल के हिसाब से। तो ये देखिए, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, ये आपका एडमिन पैनल है। ठीक है, तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का नाम दिखाई देगा। ठीक है, आपको सिंपली उधर माउस लेकर जाना है, और जैसे ही माउस लेके जाओगे यहाँ पर एक आपको होवर पर एक ऑप्शन आ जाएगा, नेविगेट विजिट साइट करके। ठीक है, उस पर राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन इन अ न्यू टैब करोगे तो आपको एक नई टैब में वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट वही है जो हमने आपके लिए बनाई है, बस आप जो नॉर्मली देखते हो। ठीक है, और जब एडमिन पैनल ओपन करके देखते हो तो सिंपली इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, और वो रहेगा ये जो काली पट्टी आपको दिख रही है। ठीक है, ये कस्टमाइज, एडिट पेज, एडिट विथ एलिमेंटर, ये ऑप्शन तभी दिखेंगे आपको जब आपने एडमिन पैनल लॉग इन किया होगा। ठीक है, बाकी पूरी वेबसाइट थ्रू आउट आपको वैसी दिखेगी जैसे आप यूजर पैनल में देखते हो। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको जो पेज में जो भी चेंज करना है, ठीक है, मतलब ये स्लाइडर छोड़ दीजिए और ये फुटर छोड़ दीजिए, ये इसके बीच में जो भी चेंज करना है, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। ठीक है, ये 3 पेज में जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना रहेगा, वो पेज पर यहाँ से जाना है। जैसे कि मुझे समझ लीजिए ये होम पेज पर ही कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो मैं अभी होम पेज पर ही हूँ। फिर सिंपली मुझे यहाँ ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर लिखा हुआ आएगा, उस पर मुझे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करूंगा तो वो पेज ओपन हो जाएगा एलिमेंटर के साथ। उसमें भी 5-10 सेकंड 15 सेकंड का वेट लगेगा, तो आप उतना पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आ गया है, इसको कहते हैं एलिमेंटर। ठीक है, यहाँ पर सारे एलिमेंटर के एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी स्लाइडर चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके लिए मैंने दूसरा प्लगइन यूज किया है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज करना हो, जैसे ये इमेज चेंज करना है, तो जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करोगे, ठीक है, या फिर ये पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहाँ वो सेम इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, मीडिया फाइल्स एंड अपलोड फाइल्स। मीडिया फाइल्स मतलब कि जो पहले से पूरी वेबसाइट में हमने जितनी भी इमेजेस यूज की है वो सब, और अपलोड फाइल मतलब कंप्यूटर में से आप कोई भी फाइल, सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन क्लिक करके नई इमेज
ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो इमेज यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है KY इंटरनेशनल, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो आ गया सामने, ठीक है। आपको अगर KY इंटरनेशनल की जगह और कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ कंपनी, ठीक है। यहाँ पर आ गया। उसके बाद जैसे हम वर्ड में करते हैं ना कंट्रोल एस सेव करने के लिए, उसी हिसाब से आप जब भी कोई चेंजेस करो, ठीक है, उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप इंस्टेंट यहाँ से अपडेट बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है। बस उसी हिसाब से फिर ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ पर लेके जाओगे माउस, यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे। अभी पैराग्राफ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही आप पेंसिल पर क्लिक करोगे तो कई बार यहाँ पर इंस्टेंट आपको पैराग्राफ दिख जाएगा, ठीक है। और कई बार 5-10 सेकंड 15 सेकंड कुछ लगेंगे भी लोड होने में, ठीक है। तो जब भी पैराग्राफ वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए उसके बाद ही वहां पर चेंज करना, ठीक है। और वहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विजुअल एंड टेक्स्ट। तो आपको हमेशा पहले टेक्स्ट पर जाना है, उसके बाद पैराग्राफ में चेंज करना है, और यहाँ पर जो भी चेंज करो उसके बाद फिर से अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। उसी हिसाब से ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, और ये रीड मोर का बटन है, ठीक है। अभी रीड मोर के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको शायद रीड मोर की जगह नो मोर लिखना हो या व्यू मोर लिखना हो, तो आप यहाँ पर जो भी लिखोगे वो बटन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने रीड मोर लिखा है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसकी क्लिक पर जहां पर भी जाना हो वो पेज की आप लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो फिर वो पेज पर ही रिडायरेक्ट होगा बटन के क्लिक पर। उसके बाद ये है एक्टिव को क्लाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मतलब काउंटर है। तो उस पर हम क्या करेंगे, बटन पर क्लिक किया, ये 87 आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, और ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, वहां से आ रहा है, ठीक है। आपको प्लस निकालना है तो यहाँ से हटा सकते हो, डालना है तो फिर से डाल सकते हो। नंबर चेंज करना है तो यहाँ 87 की जगह आप जो भी डालोगे वो नंबर वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो एक्टिव क्लाइंट्स लिखा है वो यहाँ से आ रहा है टाइटल में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे वहां पर वो आ जाएगा, उसके बाद आपको कर देना है अपडेट। उसी हिसाब से फिर से ये टाइटल है, ये आइकॉन बॉक्स है, ठीक है, इमेज बॉक्स, सॉरी, ये इमेज यूज की हुई है। आपको दूसरी चाहिए तो जैसे इमेज आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये यूनिफॉर्म में सभी इमेज सेम है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये चेंज करें। फिर ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये टाइटल ये रहा, और ये 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, ठीक है। और ये इमेज आपको चेंज करने तो इमेज पर क्लिक कीजिए, यहाँ से फिर से सिलेक्ट इमेज करके नई इमेज ले सकते हो, उसके बाद फिर से अपडेट। उसके बाद ये टाइटल, ये इमेज है, ठीक है, ये पूरी बनाई हुई एक इमेज है। और यहाँ पर देखिए जैसे ये बटन है डेकोरेटिव डोर हैंडल्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लिंक्स देनी है कि जब भी यहाँ पर कुछ हो तो मैं ये पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। और ये दूसरा है डोर लॉक्स, ठीक है। तो इसके जगह पर मुझे ये पेज पर रिफ्लेक्ट होना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये लिंक को पेस्ट कर दूंगा और फिर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये तो टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स है। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट हो, अभी ये 4 है, ठीक है, उसमें से जो भी डिलीट करना हो तो यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। नया कोई डालना है तो ऐड आइटम, यहाँ पर टाइटल दे दीजिए सर्टिफिकेट का, यहाँ पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट का लोगो ऐड कर सकते हो एज ए इमेज, ठीक है। तो वो आ जाएगा। अभी तो 4 ठीक है। उसके बाद अपडेट, और ये होम पेज खत्म, ठीक है। अभी होम पेज तो हो गया, समझ लीजिए। अभी आपको अबाउट में चेंज करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से अबाउट पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, ओपन इन अ न्यू टैब। तो अभी देखिए अबाउट पेज ओपन हो गया है, इधर भी एडिट विथ एलिमेंटर है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप सिंपली अबाउट पर क्लिक करोगे ना, जब ये एलिमेंटर ओपन होगा, ठीक है, तो वो रिडायरेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जो भी पेज पर जाना है उस पर राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब, तो ही वो बाजू वाली टैब में ओपन होगा। फिर यहाँ पर जो चेंज करना है वहाँ वापिस आके एडिट विथ एलिमेंटर ओपन कीजिए, तो अबाउट अस पेज ये एलिमेंटर के साथ ओपन हो जाएगा। फिर वही टाइटल, इमेज, पैराग्राफ चेंज करना वो कर लीजिए, ठीक है। फिर सेम उसी तरह से कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन कीजिए, वहां पर भी एडिट विथ एलिमेंटर करके जो भी चेंज करना है वो कर लीजिए। ये तो हो गई इंफॉर्मेशन चेंज करने की बात, ठीक है। अभी जो मेन थिंग है वो ये है कि ये जो हमारे क्लाइंट्स है दिल्ली वाले, ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया हुआ है, वू कॉमर्स प्लगइन यूज किया है ऑनलाइन परचेस के लिए नहीं, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए, और कोई रेट नहीं रखा हुआ है, सीधा इंक्वायरी बाय मेल या इंक्वायरी बाय व्हाट्सएप का कुछ बटन आ जाएगा, ठीक है। उधर पर रेट नहीं डाला है तो रीड मोड का आता है, लेकिन हमने कुछ प्लगइन के साथ सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने जो कैटेगरीज तो बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ से, देखिए ये सारी कैटेगरीज है, डोर हार्डवेयर हो गया, डोर एसेसरीज हो गया, कैबिनेट हार्डवेयर हो गया, गेट हार्डवेयर हो गया, होम हार्डवेयर हो गया, विंडो हार्डवेयर हो गया, ठीक है। अभी आप जब भी क्लिक करोगे, जैसे डोर हार्डवेयर है, ठीक है, तो डोर हार्डवेयर में इतनी सारी सब कैटेगरीज है, जैसे एलड्रॉप्स हो गया, डोर नोब्स हो गया, पैडलॉक्स हो गया, पुश प्लेट हो गया, डोर बोल्ट हो गया, डोर हैंडल हो गया, ठीक है। ये सारी सब कैटेगरी है किसकी, डोर हार्डवेयर की, ठीक है। मतलब डोर हार्डवेयर मेन कैटेगरी है और ये सब क्या है, सब कैटेगरी है, ठीक है। अभी समझ लीजिए मुझे एलड्रॉप के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड करने है, मैं देख लेता हूँ पहले कोई की हुई है या नहीं की हुई है, ठीक है। तो मुझे ये एलड्रॉप्स के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, एलड्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देखोगे एक प्रोडक्ट करके ऑप्शन होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर माउस लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा ऐड न्यू, ठीक है। मतलब आपको एक प्रोडक्ट ऐड करें, एक ये भी ऑप्शन है, कोई यहाँ पर न्यू, ठीक है। वहां पर भी आप माउस लेके जाओगे तो नीचे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप वहां से भी न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दूसरा तरीका दिखा रहा था आपको न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का, तो एक तो ये था प्रोडक्ट पर माउस लेके जाओगे ऐड न्यू, ठीक है। दूसरा है ये न्यू पर से भी आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो दोनों पर क्लिक करोगे यही पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं अभी एक डमी प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, तो मैं अभी नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट 1, ठीक है। मतलब मेरा प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहेगा, मुझे एलड्रॉप के अंदर कोई प्रोडक्ट डालना है तो वो जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम, लेकिन मैं तो वो फील्ड का हूँ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, एक डमी प्रोडक्ट डाल रहा हूँ अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है। मेरा क्लाइंट यही फील्ड का है, उसको पता है कि एलड्रॉप में कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है, वो उसका नाम डाल देगा, ठीक है। तो फिर वहां पर जाकर यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट का टाइटल डाला वो कौन सी कैटेगरी का है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ एलड्रॉप, ठीक है। अगर समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो बहुत सारी कैटेगरीज में मैच हो रहा है, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल ले लो लेमन, तो लेमन क्या होगा, फ्रूट में भी आता है, वेजिटेबल में भी आता है, ठीक है। तो आपको वहां से दोनों कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एलड्रॉप में ही मुझे डालना है, तो मैं एलड्रॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट हो जो 2-3 कैटेगरीज में आपको शो करनी हो, तो आप वो सारे सब कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई देगी, तो आप वहां से जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे तो आपको पूछेगा कि आपने टाइटल दे दिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, अब प्रोडक्ट की इमेज तो दिखाओ, ठीक है। तो प्रोडक्ट की इमेज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे समझ लीजिए ये अभी डमी प्रोडक्ट है तो मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट 1 का इमेज, ठीक है। आप अपना जो भी रिलेवेंट फोटो वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूछ रहे हैं कि भाई आपको कुछ टैग बैग डालना है, ये एसईओ के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। आपको डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हो, जैसे एलड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइटल मतलब टैग डाल के एंटर कर देना, ठीक है, वो आ जाएगा इधर। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी है, ठीक है, लेकिन ये आपको यूज नहीं होगा, वो फ्लिपकार्ट में होता है ना, प्रोडक्ट के नीचे 3-4 और इमेजेस रहते हैं, ठीक है, वो आपको ऐड करना होता है, आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर कुछ कंटेंट आपको डालना है, जैसे ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे लिखना है, वी आर हियर टू एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ एलड्रॉप्स, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, कंटेंट। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है, ठीक है। अभी देखिए मैं यही पेज पर हूँ, आपने देखा कि मैंने प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में डाली है, एलड्रॉप्स में, ठीक है। तो मैं अवर प्रोडक्ट्स में डोर हार्डवेयर में आया और वहां से जाके कर रहा हूँ एलड्रॉप्स पर क्लिक, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ गई होगी, ठीक है। यही प्रोडक्ट मैंने डाली थी, हाँ, उसका टाइटल क्या दिया था, प्रोडक्ट 1, वो भी आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा तो वो प्रोडक्ट भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उसकी इमेज भी आ जाएगी। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है वो जो मैंने दिखाया आपको कि आप गैलरी भी ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट के, ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ से आप प्रोडक्ट गैलरी में जाके और फोटोज भी यही प्रोडक्ट के डाल सकते हो। जैसे आप फ्लिपकार्ट पर रहता है ना, मोबाइल का फोटो हो तो राइट हैंड साइड से एंगल डाला हुआ हो, लेफ्ट हैंड साइड से जो भी प्रोडक्ट का फोटो क्लिक किया है वो सब डाला हो, लेकिन ये वेबसाइट में कुछ नीड नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, फोटो और डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन और उसके बाद अपडेट, ठीक है।
और उतना करने के बाद इस तरह से लेआउट मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का कंटेंट है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। मेरे क्लाइंट का कंटेंट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का फोटो आ गया, क्लिक किया तो यहाँ पर टैग आ गया, ठीक है। एल्ड्रॉप्स डाला हुआ था, कैटेगरी आ गई एल्ड्रॉप्स की। यहाँ इंक्वायरी बाय मेल है, क्लिक करेंगे तो मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेल से भी वो इंक्वायरी कर सकते हो। और यहाँ पर है इंक्वायरी बाय व्हाट्सअप, क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर वेब व्हाट्सअप ओपन होगा तो वो व्हाट्सअप से उसको इंक्वायरी यही प्रोडक्ट की भेज सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सिंपल है। क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट में आकर ऐड न्यू या फिर यहाँ न्यू से प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, हमको प्रोडक्ट का टाइटल देना है, कौन सी कैटेगरी है, उसका फोटो लेना है यहाँ पर और कंटेंट डालना है और यहाँ से कर देना है अपडेट, ठीक है। और भी कोई प्रोडक्ट डालना है तो फिर से वो वही कर सकते हो, या फिर कंटिन्यूस प्रोडक्ट डाल रहे हो तो यहाँ से ऐड न्यू करोगे तो वापस से यही फॉर्म आ जाएगा। फिर से आपको टाइटल देना है, फिर से वही, ठीक है। लेकिन जब भी आप पब्लिश कर दो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आकर दूसरा प्रोडक्ट नहीं दे सकते, ऐड न्यू करना रहेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपने ये प्रोडक्ट तो ऐड कर लिया, ठीक है, लेकिन इसमें समझ लीजिए आपने कंटेंट डालने में कुछ गलती कर ली या कुछ हो गया, ठीक है। तो उसके दो तरीके, जैसे आपने अभी जस्ट प्रोडक्ट डाला हुआ है और आप यही पेज पर हो, ठीक है, तो आप तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर पब्लिश की जगह अपडेट का बटन आ जाएगा, ठीक है। फिर अपडेट कर दो, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए आपने एक दिन में 50-60 प्रोडक्ट ऐड कर दी, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि शायद मैंने ये प्रोडक्ट डालने में गलती कर दी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट्स पर आना है। फिर वो आप यहाँ से वो प्रोडक्ट का बाय नेम सर्च कर सकते हो, बाय कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद वो प्रोडक्ट के पर आके एडिट कर देना है, तो वो वापस से वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट का नाम चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, कंटेंट चेंज कर सकते हो और उसके बाद अपडेट, ठीक है। ये हो गया अपडेट करने का मतलब, कोई करेक्शन हो तो वो चेंज किया, ठीक है। अभी समझ लीजिए बाय चांस आपको लगता है अभी मुझे ये प्रोडक्ट सेल ही नहीं करना है और मुझे ये प्रोडक्ट डिलीट कर देना है, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाना है और जो भी प्रोडक्ट डिलीट करना है वहां पर ट्रैश ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से क्या कर देना है, ट्रैश कर देना है। जैसे ये फेक प्रोडक्ट्स है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैश, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ट्रैश करूंगा तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। लेकिन ट्रैश मतलब परमानेंट डिलीट नहीं होता। परमानेंट डिलीट के लिए आपको क्या करना रहेगा, इधर ऊपर ट्रैश करके दिखाई देगा, पब्लिश एंड ट्रैश। पब्लिश मतलब अभी कितनी प्रोडक्ट अवेलेबल है और ट्रैश मतलब आपने कितनी ट्रैश की है, ठीक है। तो वो उस पर जाकर यहाँ से मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। अगर मुझसे बाय मिस्टेक अगर समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट डिलीट हो गई है तो वो मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। और मुझे ये परमानेंटली डिलीट ही करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट चला जाएगा। और ये WP रॉकेट है, ये काफी अच्छा प्लगइन है, ठीक है। तो जब भी आप चेंज कर लो और फिर वेबसाइट एडमिन पैनल में से लॉग आउट करते हो तो उस टाइम पर यहाँ से क्या कर दीजिए, क्लियर कैच, मतलब यूजर में जो भी आपने अपडेट किया है वो आ जाएगा। अगर नहीं भी किया तो भी आ जाएगा, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। और फिर एडमिन पैनल में से लॉग आउट होने के लिए यहाँ से सिंपली यहाँ लिखा हुआ है एडमिन, ठीक है, आपका नाम एडमिन है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉग आउट करोगे फिर से आप कहाँ पर आ जाओगे, वही जो लिंक रहता है अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने का, वो वाला, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूजर पैनल में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने क्लाइंट की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। उसमें अवर प्रोडक्ट्स में डोर हार्डवेयर में एल्ड्रॉप्स में प्रोडक्ट 1 आ गया है, ठीक है। बस इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, काफ़ी इजी है, ठीक है ना। तो आप अपने प्रोडक्ट ऐड करते रहिए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, वेबसाइट जो भी मतलब बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, पेज बिल्डर आते हैं, इसमें एलिमेंटर यूज़ किया हुआ है, आप शायद दूसरा कोई यूज़ करें और उसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर करोगे तो पक्का आपको दूसरी रेफरेंस में दूसरे क्लाइंट की वेबसाइट मिलेगी, क्योंकि जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है आपके वर्क से, ठीक है, तब तक आपको दूसरी वेबसाइट नहीं मिलती है। ये वेबसाइट डिलीवर करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी सारे थे, लेकिन चलो लेट बट ग्रेट, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि सर जब भी कभी मतलब भूल जाए किस तरह से क्या एडिट करना है तो वो मेरी ये वीडियो की लिंक पर क्लिक करके फिर से वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दी हुई है मैंने सर को। चलिए, तो साइबर सिक्योरिटी में है सर मेरा अकाउंट के साथ कुछ मत करिएगा, लेट हो गया है तो। चलिए, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।